Hello dear students, I am Shraddha Miss and this is your computer class of standard 7 and today we are learn about the conversion of binary number into decimal, octal and hexadecimal number system. Okay, so in previous class we are also discuss about how to convert decimal to octal number and how to convert a octal number to decimal number, sorry, octal number to decimal number, not decimal to octal. So in this class we are also doing about that. Okay, and also doing more than the chapter, that is binary to octal and binary to hexadecimal. Okay, so we are also convert that. Now I am going to start my class, that is first of all binary to decimal. Some properties are here, I am reading that, so listen it. Binary to decimal, then multiple each binary number with 2 have the power 0 for a unit position and starting from the right digit. ओके, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी नंबर हमें बाइनरी नंबर को किसी भी डेसिमल हो या क्या है ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो हमें क्या करना चाहिए? उसे 2 से, उसकी हर एक डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करना चाहिए और वो भी हमारे राइट साइड से हमें उसे मल्टीप्लाई करना चाहिए. ओके, एंड इंक्रीज द पावर ओनली बाय 1 कीपिंग द बेस फिक्स्ड एज 2. और क्या है, हमें उसका जो पावर है उसे इंक्रीज करना है, यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज करना है. जितने डिजिट पर वो, मतलब कि जितने प्लेस पर वो है, बस उसी प्लेस को फॉलो करके हमें उसका पावर को इंक्रीज करना है. ठीक है, मान लो जैसे एक नंबर है, ये वाला एक नंबर है, इसे हम बाइनरी नंबर कहते हैं और इस बाइनरी नंबर को हमें क्या करना है? डेसिमल में कन्वर्ट करना है. तो इन बाइनरी नंबर को हर एक नंबर को हमें 2 से तो मल्टीप्लाई करना ही है. ओके, उसके बाद क्या करना है? पहला वाला जो नंबर, राइट साइड से जो नंबर, पहला वाला जो नंबर है उसे 2 से मल्टीप्लाई करते समय उसका जो पावर है, मतलब कि ये जो जितने प्लेस पर है, कौन से प्लेस पर है? ये यूनिट प्लेस पर है, तो उसका कोई भी पावर नहीं है, सिर्फ 1 के सिवा. सो यहाँ पर सिर्फ 1 ही होगा. ठीक है, सो इसके बाद जो नंबर है, इसके बाद जो नंबर राइट से लेफ्ट तक आएंगे, जो 0 है, 0 को भी हमें 2 से ही मल्टीप्लाई करना है, लेकिन उसका पावर कितने देंगे? क्योंकि ये जो 10 प्लेस पर है, सो मतलब कि सेकेंड पोजीशन पर है, सेकेंड पोजीशन पर होने के कारण उसका पावर कितना होगा? 2 होगा. उसका पावर कितना होगा? 2 होगा. और उसके बाद हमारा है जो 1, लास्ट वन, दैट इज 1. ओके, सो 1 को भी हमें 2 से ही मल्टीप्लाई करना है. ओके, या 1 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 से मल्टीप्लाई करना है. बाकी उसका जो पावर कितना होगा, पहले तो देखना होगा ये कौन सी पोजीशन पर है. 1, 2 एंड 3. there is placed in 3 position. so यहाँ पर जो 2 का पावर कितना होगा? 3 होगा. ओके, समझ में आ गया? then after that we are going to solve it. Look, here is 1 into 2 and 2 2 to the power 3 है. यहाँ पर क्या है? 2 to the power 3 है. इसका मतलब ये है कि 2 को 3 बार इसे मल्टीप्लाई किया गया है. 2 को कितने बार मल्टीप्लाई किया गया है? 3 बार किया गया है. सो यहाँ पर 2 अगर 3 बार मल्टीप्लाई होती है तो हमारा आंसर जो है वो 8 हो जाएगा. यहाँ पर कितना होगा? 8 हो जाएगा. देख लो, 2 into 2 इक्वल टू 4, 2 बार हो गया, इंटू 2 इज इक्वल टू 8, तो 3 बार हो गया. समझ में आ गया? सो 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करने से उसका वैल्यू कितना आ जाता है? यहाँ पर 8 आ जाता है. ठीक है, अब ए वाला काम खत्म हो गया. यहाँ पर एक प्लस दिया गया है, सो प्लस मतलब कि उसे ऐड करना है हर एक नंबर को, हर एक जो डेसिमल नंबर है, सॉरी बाइनरी नंबर है, उसे 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद उसे ऐड करना है. ठीक है, तो इसका काम खत्म. अभी यहाँ देखो 0 है, 0 से 2 का मल्टीप्लाई होकर रही है, तो 2 का स्क्वायर मतलब क्या है? 2 का स्क्वायर मतलब कि 2 to the power 2. इसका मतलब है कि 2 को हमें 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किए हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई होने से 4 होता है. सो यहाँ पर 4 होगा. यहाँ पर कितना होगा? 4 होगा. प्लस 1 into
टू का पावर 1 है, अगर टू को सिर्फ एक बार ही मल्टीप्लाई किया गया है जिसका वैल्यू 2 ही होगा। ओके, ठीक है। सो नाउ लेट्स सॉल्व इट आल्सो। ओके, सो अब क्या करेंगे, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करने से 8 होगा, प्लस 4 को 0 से मल्टीप्लाई करने से 0 होगा, प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करने से 2 होगा। अब ये तीनों को ऐड कर दें, कितना होगा 10। तो यहाँ पर जो 101 का जो बाइनरी नंबर का डेसिमल नंबर कितना है 10 है, और 10 लिखने के बाद उसे ऐसे ब्रैकेट पर रखना है, यहाँ पर एक 10 भी लिखना है, ताकि पता चले कि ये डेसिमल पर कन्वर्ट हुआ है। जो 10 का सिंबल है वो डेसिमल पर कन्वर्ट हुआ है। समझ में आ गया या नहीं? तो समझ में आ गया आप लोग को, ताकि आगे बढ़े। ठीक है, तो एक तो था हमारा क्या था, जो कि बाइनरी टू डेसिमल, ये सिर्फ 3 डिजिट वाले नंबर था। इसी तरह से लाइक 4 डिजिट वाले नंबर हो या 5 डिजिट वाले नंबर हो या 6 डिजिट वाले नंबर, जितने नंबर वाले डिजिट हो उसे इसी तरह से ही हम उसे सॉल्व कर पाएंगे। और एक एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है, कैसे बाइनरी को डेसिमल से कन्वर्ट करना है। देखो एक और एग्जांपल देखो, तो यहाँ पर देखो 2 नहीं 1101, ए वाला नंबर देखो, ये कितने डिजिट वाले नंबर है, ये 7 डिजिट वाले नंबर है। इसे कैसे करेंगे? ठीक है, तो पहले जो मैंने बोली थी, क्या बोलती मैंने, देखो पहले तो हमें राइट साइड से लेना है, और क्या करना है, राइट साइड से लेते समय पहला वाला नंबर जो है और सारे के सारे नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करना है, हमें 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद उसका जो पावर, मतलब कि जो कौन सा पोजीशन पर है उसका पोजीशन को हमें वो 2 के पावर देना है, 2 के पावर के नाम में देना है। तो देखो यहाँ पर कितना है, 1 है, तो मैं यहाँ पर 1 लिखती हूँ। देखो यहाँ से राइट से शुरू करना है, सो चाहो यहाँ से करें या पहला वाले से करें, उसे हमेशा हमें ऐड तो करना है, ऐड तो हमें करना ही है, क्योंकि इधर से ऐड करें या उधर से ऐड करें, ऐड करने से, यहाँ से ऐड करने से जितना होगा वहां से भी ऐड करने से उतना ही होगा। तो क्यों ना मैं पहले नंबर से ही लिख लूं, यहाँ से यहाँ पर लिखूं, यहाँ से क्यों शुरू करें, बैकवर्ड से क्यों शुरू करें। सो देखो जो 1 है, 1 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो 1 कौन सी पोजीशन पर है, ओनली 1 पोजीशन पर है, तो यहाँ पर 2 का वैल्यू 1 लिख दिया। ओके, नेक्स्ट नंबर देखिए, इसके बाद क्या करना है, प्लस देना है, क्योंकि ये ऐड होगा। तो नेक्स्ट नंबर यहाँ पर 0 है, तो 0 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 का पावर क्या देंगे, क्योंकि 2 पोजीशन 2 पर है, तो ये 2 का पावर 2 हो गया। ओके, 2 का पावर क्या हो गया, 2 हो गया, प्लस ए वाले तो खत्म। उसके बाद 1 है, उसे भी 2 से मल्टीप्लाई करना है, वो कौन सी पोजीशन पर है, 3, तो 2 का पावर 3 हो गया। सो देन प्लस, उसके बाद क्या है, 1 है, 1 इंटू 2, वो कौन सी पोजीशन पर है, 4 पोजीशन पर है, 2 का पावर 4 है, प्लस 1 इंटू 1 नहीं 0 है, 0 इंटू 2, इसका पोजीशन कहाँ पर है, देख लो 1 2 3 4 5 पोजीशन पर है, तो 2 का पावर 5 हो गया, प्लस उसके बाद 1 है, तो 1 इंटू 2, इसका पोजीशन 6 है, तो 6 पावर हो गया यहाँ पर, प्लस 1 इंटू 2, 7 पोजीशन पर है, तो हो गया। अभी हमने उसे सॉल्व करेंगे, तो देखो 1 इंटू 2 टू द पावर 1, दैट मीन्स 2, दैट इज 2 इंटू 1 कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करने से कितना होगा, 2 होगा। तो यहाँ पर देखो 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हुए तो वो कितना होता है, वो 0 ही होता है। ठीक है, देन प्लस 2 का पावर 3 है, तो 3 मतलब कि 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है, तो इसका मतलब 8 है, यहाँ पर 8 आ जाएगा। 2 टू द पावर 3 मतलब कितना है, 8 है। 8 इंटू 1 कितना होगा, 8 इंटू 1 8 है। कोई भी नंबर हो उसे 1 से मल्टीप्लाई करने से वही नंबर आता है, और कोई भी नंबर हो उसे 0 से मल्टीप्लाई करने से 0 नंबर आता है। एक बात तुम लोग को पता है, अपने मैथ में करते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 4 मतलब 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है। अगर 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 2 and 2 that is 4, and also 2 into 2 that is 4. So 2 into 2 बार किया गया है 4 है, 2 बार किया गया है 4 है,
अगर 3 बार 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो 16 हो जाएगा, मतलब कि 4 बार मल्टीप्लाई होने से 16 ही आंसर होता है। इसका मतलब क्या है, अगर 2 को 4 बार हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका वैल्यू 16 हो जाता है। ओके, नेक्स्ट 2 को यहाँ पर देखो 0 है, 0 से 2 मल्टीप्लाई होकर रही है तो इसका मतलब 0 ही होगा। ओके, सो प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 6, 2 टू द पावर 6 मतलब क्या है, 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई किया गया है तो इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू होगा 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करने से उसका वैल्यू हो जाता है 64। कितना होगा, 64 होगा। 64 को 1 से मल्टीप्लाई करने से वो 64 ही होगा। ओके, प्लस उसके बाद क्या करना है, देखो 64 को मतलब कि 2 टू द पावर 7 है, 2 टू द पावर 7 1 इंटू 2 टू द पावर 7, 2 टू द पावर 7 का मतलब 2 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है, मतलब क्या है 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से उसका वैल्यू कितना होगा। अगर 6 टाइम मल्टीप्लाई करने से 64 होता है तो 64 से एक और बार 2 को मल्टीप्लाई कर लो, कितना होगा 128, 128। तो इसका मतलब 2 टू द पावर 7 इज इक्वल टू 128 एंड इनटू 1 दैट इज 128 आल्सो 128। ओके, मल्टीप्लाई आता है ना, ठीक है। सो अब क्या करेंगे, इस सारे नंबर को ऐड करेंगे। क्या करेंगे, ऐड करेंगे। देखो ऐड करने से कितना होता है, 8 4 12 12 6 18 18 8 18 8 कितना होगा 29 29 2 29 30 एंड देन 31 31 मतलब कि 1 यहाँ और 3 गया वहाँ, 3 और 2 है कितना हुआ 3 2 5 5 6 11 5 6 11 11 से 1 रख कर वहाँ 1 गया 5 6 11 यहाँ पर 11 1 कितना होगा 11 1 12, तो 2 देन 1 गया 1 1 देन 2 होगा। तो कितना हुआ यहाँ पर 2 2 1 मतलब कि 221 इतना है ना, देख लो शायद। टेन 16 16 20 28 सॉरी यहाँ पर 8 होगा, 8 से 2 गया 2 2 4 4 10 1 11 11 and then 1 1 2 इतना है 218 that is the converted into decimal form. Okay, 218 इसका आंसर है। समझ में आ गया कैसे बाइनरी नंबर को डेसिमल में हम कन्वर्ट कर दिए, समझ में आ गया या नहीं, वेरी गुड। सो इसी तरह से हमें बाइनरी नंबर को ऑक्टल नंबर पर भी मल्टीप्लाई करना है और ऑक्टल नंबर ऐसे बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर पर भी हमें मल्टीप्लाई करना है। सिर्फ फर्क इतना है, यहाँ पर हम 2 मल्टीप्लाई किए हैं और वहाँ पर हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, शायद 8 मल्टीप्लाई और 12 मतलब कि 8 एंड 16 मल्टीप्लाई होगा। ओके, सो वो तो देखेंगे। अभी देखो एक चीज़ है, तुम्हारे बुक में एक चार्ट दिया गया है, तुम्हें उस चार्ट को क्या करना है, क्या करना है बताओ। उस चार्ट को तुम्हें उस चार्ट को याद रखना है। क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर डेसिमल 0 से शुरू होती है एंड 0 1 2 ऐसे बहुत सारे नंबर है डेसिमल का, ठीक है। मतलब कि डेसिमल का कोई नंबर ही नहीं, मैंने हाईएस्ट नंबर मतलब कि हाईएस्ट नंबर कोई नहीं है, तो बहुत सारे नंबर है। तो उनमें से कोई कुछ नंबर है उनका ऑक्टल नंबर दिया गया है और हेक्साडेसिमल नंबर भी दिया गया है और बाइनरी नंबर भी दिया गया है, ठीक है। सो इसी तरह से हमें क्या करना है, बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर पर और बाइनरी नंबर को ऑक्टल नंबर पर, ऑल्सो बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर पर, इसी प्रोसेस पर ही हमें कन्वर्ट करना है। सिर्फ फर्क इतना है कि अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमें 2 का पावर लेना है और 2 भी मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हम उसे ऑक्टल नंबर पर मतलब कि ऑक्टल नंबर पर कन्वर्ट करना है तो हम यहाँ 2 के जगह क्या बिठाएंगे, 8 बिठाएंगे। 2 के जगह क्या बिठाएंगे, हम 8 बिठाएंगे। समझ में आ गया। वैसे ही देखो, अगर हमें हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो
वही प्रोसेस फॉलो करना है, लेकिन 2 के प्लेस पर हम 16 को बिठाना है। क्या बिठाना है? 16 को बिठाना है। मतलब प्रोसेस सेम है, सिर्फ फर्क इतना है कि जो हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये बाइनरी से डेसिमल हो रहा था, इसका मतलब जो डेसिमल का सिंबल क्या है? 2 था, इसलिए हमने 2 मल्टीप्लाई किए हैं। सो अगर हम बाइनरी नंबर को ऑक्टल नंबर पर करेंगे तो वहां पर क्या करेंगे? ऑक्टल नंबर पर यहाँ पर 2 ना करके हमें यहाँ पर क्या करना है? हमें यहाँ पर 8 करना होगा। ठीक है, यहाँ पर सब 8 लिखना होगा। पावर वैसा ही जहाँ पर जो प्लेस पर जो भी नंबर बाइनरी नंबर होगा उसी का जो मतलब कि जहाँ पर है वही पोजीशन का पावर हम ऊपर लगाएंगे। सिर्फ फर्क है कि ऑक्टल नंबर से हम मल्टीप्लाई करने के लिए हमें 8 को मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ सारे 8 को ही मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो क्या मल्टीप्लाई होगा? 8 को मल्टीप्लाई होगा। ओके, ऑक्टल नंबर पर अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो वैसे ये 8 पर मल्टीप्लाई करने के बाद 8 का पावर लेना है, तो 8 के पावर से मल्टीप्लाई करके उसका आंसर यहाँ पर लिखना है। 8 को 1 से मल्टीप्लाई करने से 1 होगा, मतलब कि 8 होगा। सो 8 इंटू 1 इक्वल टू 8 होगा। 8 का पावर 2 है, 8 को 2 बार मल्टीप्लाई करने से कितना होगा? 64 होगा। तो 64 इंटू 1 इज इक्वल टू, मतलब अगर 0 है तो 64 इंटू 0 0 होगा, अगर 1 है तो 64 इंटू 1 64 होगा। बस ऐसे ही आप लोगों को आंसर उसे निकालने के लिए हमें ऑक्टल नंबर पर, अगर ऑक्टल नंबर पर कन्वर्ट करना हो, ठीक है, ऑक्टल पर कन्वर्ट करना है तो हमें ऐसे ही करना पड़ेगा। ठीक है, 8 का पावर लेकर 8 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसका पावर निकालना होगा। उसके बाद उस सारे नंबर को ऐड करके उसे लिखना होगा। हमारे जो टोटल ऑक्टल नंबर कितना है उसे लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पर हमने 10 लिखे थे, ये 10 ना लिखकर क्या करेंगे? यहाँ पर हम 8 लिखेंगे, क्योंकि ये ऑक्टल नंबर है। ऑक्टल नंबर का सिंबल क्या है? 8 है। वैसे ही हेक्साडेसिमल नंबर भी वैसे ही करना। यहाँ पर 8 ना करके हेक्साडेसिमल पूछा गया है तो यहाँ पर 16 करना है। क्या करना है? यहाँ पर 16 करना है। ठीक है, 16 मल्टीप्लाई करना है। 16 मल्टीप्लाई करके उसके पावर से मल्टीप्लाई करना है। आफ्टर दैट उसे ऐड करना है। ऐड करने के बाद टोटल आंसर जितना है लिखना है। उसके बाद हमें उसे यहाँ सिंबल पर 16 लिख देना है। ठीक है, समझ में आ गया कैसे बाइनरी नंबर को ऑक्टल नंबर एंड डेसिमल नंबर ऑल्सो हेक्साडेसिमल नंबर पर कन्वर्ट करना है। So now we are going to discuss about conversion of octal number into decimal number, binary number and hexadecimal number. So after converting it, I am going to tell about this chart. Okay, जो चार्ट था, जो डेसिमल टू ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल एंड बाइनरी नंबर कैसे कन्वर्ट होकर कैसे उसका वैल्यू कितना था, वो चार्ट देखो। तुम्हारे बुक में होगा वो चार्ट। देखो यहाँ पर लिखा गया है बाइनरी नंबर। सो देखो यहाँ पर दिया गया है बाइनरी नंबर, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, देन बाइनरी, सॉरी ये डेसिमल नंबर है, ऑक्टल नंबर है, हेक्साडेसिमल है, देन बाइनरी नंबर। ठीक है, सो ये जो नंबर है उसका एक चार्ट बना के लिखा है यहाँ पर। इस चार्ट देख रही हो, इसका मतलब क्या है? अगर डेसिमल नंबर 0 हो तो इसका ऑक्टल नंबर भी 0 होगा, हेक्साडेसिमल नंबर भी 0 है और बाइनरी नंबर भी क्या होगा? 0 ही होगा। अगर डेसिमल नंबर 1 हो उसका ऑक्टल नंबर 1 होगा, उसका जो हेक्साडेसिमल नंबर है वो भी 1 होगा और बाइनरी नंबर भी यहाँ पर 1 होगा। मतलब है कि ये जो चार्ट है, इस चार्ट को तुम्हें याद रखना है। ये जो ऑक्टल नंबर है, हेक्साडेसिमल नंबर है और डेसिमल नंबर है, उसका बाइनरी नंबर क्या है यहाँ पर लिखा हुआ है। तुम्हें इस बाइनरी नंबर को याद रखना है। यहाँ पर भी बहुत सारे लिखे हैं, देखो यहाँ पर भी देखो। जो हेक्साडेसिमल नंबर का जो है नंबर है, ये वाला जो है, ये वाला 11 नंबर है। 11 है, 12, 13, 14 एंड देन 15 नंबर है। 11 का बाइनरी नंबर क्या होगा? उसका बाइनरी नंबर 1011 है। एंड जो 12 मतलब कि जो सी है, सी का बाइनरी नंबर कितना है? 11 1100 है। एंड डी का 1101 और ई का 1110 एंड एफ का 1111 है। उसका हेक्साडेसिमल नंबर जो है उसका बाइनरी नंबर प्लस इतना है। ठीक है, इसको तुम्हें याद रखना है। क्या करना है? तुम्हें याद रखना है। समझ में आ गया? क्या करना है? तुम्हें याद रखना है, ताकि तुम्हें आगे जाकर जो कन्वर्ट करे ऑक्टल को डेसिमल से या बाइनरी से और क्या है हेक्साडेसिमल से, ये तुम्हें हेल्प करेगा। ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू तुम्हें क्या करेगा? हेल्प करेगा। समझ में आ रहा है? सो
Now we are going to convert into octal to decimal. Okay. So look here. ऑक्टल टू डेसिमल, ये जो नंबर है उसे हमें डेसिमल नंबर पर कन्वर्ट करना है, ठीक है। सो कैसे डेसिमल नंबर पर कन्वर्ट करेंगे, अभी अभी मैंने कही बोली थी कि जब भी हम डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर से कन्वर्ट करते थे, मतलब कि सॉरी बाइनरी नंबर जो है उसे हम डेसिमल नंबर पर कन्वर्ट करते थे, आई थिंक वही है ना। बाइनरी नंबर को हम जब डेसिमल नंबर पर कन्वर्ट करते थे क्या करते थे, 2 मल्टीप्लाई करते थे, उसका पावर लेते थे, कौन सी पोजीशन पर वो है। अब क्या करेंगे, यहाँ तो ऑक्टल नंबर है और डेसिमल पे कन्वर्ट करना है। सो वैसे ही देखो, ऑक्टल नंबर पर जो भी 1 प्लेस में है क्या है, 0 है। सो 0 को किससे मल्टीप्लाई करना है, मैंने बोली थी कि 8 से मल्टीप्लाई करना है, जो कि ऑक्टल नंबर है। और 0 कौन सी पोजीशन पर है, फर्स्ट पोजीशन पर है। तो इसका वैल्यू, इसका पावर कितना होगा, 1 होगा। उसके बाद प्लस देना है। उसके बाद कौन सा नंबर है, 7 है। 7 से वही 8 मल्टीप्लाई करना है, लेकिन उसका पावर कितना होगा, जो सेकेंड पोजीशन पर है तो पावर 2 होगा, ठीक है। प्लस 7 के बाद 5 इंटू 8 का पोजीशन क्या होगा, मतलब कि जो पावर कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। देन प्लस 5 के बाद 2 है, 2 इंटू 8 का पोजीशन कहाँ पर है, 4 पोजीशन, मतलब कि पावर 4, ओके। प्लस 1 इंटू 8, इसका पावर कितना होगा, 5 होगा, ओके। समझ में आ रहा है या नहीं, कैसे कन्वर्ट करना है, समझ में आ रहे हैं या नहीं। तो अब देखो, अगर 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हुए तो कितना होगा, 0 होगा। प्लस है 7 इंटू 8 टू द पावर 2, मतलब कितना है, 7 इंटू 8 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है तो 64 होगा। प्लस 5 इंटू 8 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है तो कितना होगा, 8 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करने से 1024, सॉरी 1024 तो नहीं, 64 से 8 को मल्टीप्लाई करो, पता चल जाएगा। 64 को 8 से मल्टीप्लाई करने से 8 हो जाए 32 एंड 38 48 49 50 51 है, 5 1 2, ओके। तो 8 का क्यू कितना है, 5 1 2 है। प्लस अब देखो 8 का 2 इंटू 8 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया तो 5 1 2 5 1 2 से और एक बार 8 को मल्टीप्लाई करने से 4 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4096 है, उसे 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से, उसके बाद और एक बार मल्टीप्लाई करो, इसका वैल्यू जो 8 टू द पावर 5 है, तो 4096 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, हो गया 72 76 32 है, क्या है 32 है। तो यहाँ पर 3 2 7 6 8, ओके, ठीक है। अब क्या करेंगे, 0 से 0 हो गया, इसको 7 से मल्टीप्लाई करो। 64 को 7 से मल्टीप्लाई करने से कितना होगा, देख लो। 64 को 7 से मल्टीप्लाई करने से कितना होगा, 56, नहीं 56 तो नहीं होगा, कितना होगा, 320 होगा। सॉरी एवरीवन, ये ऐसे नहीं होने वाला है। देखो ये जो नंबर है उसे हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो हमें पहला नंबर लिखना है। जैसे हम एक्सपांड करते थे, समझ में आ रहा है एक्सपांड कैसे करते थे, एक्सपांड जो करते थे वैसे ही पहले नंबर पे पहला वाला नंबर लिखते थे, उसके बाद जितना नंबर है उतना 0 देते थे। लेकिन यहाँ 0 नहीं देना है, क्या करना है, पहले वाले नंबर को लेना है। पहला वाला नंबर 1 है, तो 1 के बाद हमें तो 8 तो मल्टीप्लाई करना ही है, क्योंकि ऑक्टल नंबर जो है
ऑक्टल नंबर 8 मल्टीप्लाई करना है, लेकिन उसका पावर कितना देंगे? उसका पावर देखो, ये जो 1 नंबर को छोड़कर कितने डिजिट आए हैं? 1 2 3 4 डिजिट आए हैं। कितने डिजिट आए हैं? 4 डिजिट आए हैं। सो इस 8 का पावर 4 होगा। वैसे तो हम यहाँ से आते थे, लेकिन ऐसा नहीं होगा, पोजीशन नहीं दिखाई देगा। यहाँ से देखो 1 इंटू 8 टू द पावर 4, क्योंकि 1 को छोड़कर 4 डिजिट है, सो 8 का पावर कितना हुआ? 4 हुआ। वैसे ही प्लस 2 है, 1 के बाद 2 है, 2 इंटू 8, 8 2 को छोड़कर कितना डिजिट है? 3 है, तो 2 का पावर 8 का पावर 3 होगा। प्लस यहाँ पर देखो जो 5 है, उसके बाद 5 इंटू 8, 8 का पावर क्या कितना होगा? 5 को छोड़कर 2 डिजिट है, तो 2 होगा उसका पावर। देन प्लस 8 के बाद, सॉरी 5 के बाद 7 है, 7 इंटू 8, 8 के आगे कितने डिजिट है? ओनली 1 डिजिट है, तो 8 का पावर 1 होगा। एंड देन प्लस 0, 0 इंटू 8, तो 8 का पावर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या होगा? 0 होगा। 8 का 0 के आगे कोई नहीं है, इसका मतलब इसका पावर कितना होगा? 0 होगा। सो अब इसे हम करेंगे सब। सो 1 इंटू 8 टू द पावर 4, 8 टू द पावर 4 मतलब 8 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है। अगर 8 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किए तो कितना होता है? 1 इंटू 1 से तो जो भी मल्टीप्लाई होगा उतना है कि 4096 होगा। 8 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से 4096 होगा, और उसे 1 से मल्टीप्लाई करने से वही नंबर होगा। देन प्लस 8 का क्यूब मतलब 8 को 3 बार मल्टीप्लाई करने से जितना होता है उसे 2 से मल्टीप्लाई करने से कितना होगा? तो टोटल आंसर मिलाकर वो 1024 होगा। आप लोग मल्टीप्लाई करके देख लो। वैसे ही 5 इंटू 8 टू द पावर 2, 8 का पावर 2 है, मतलब कि 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद 5 से मल्टीप्लाई करना है, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा 320। ओके, 320। देन प्लस यहाँ से गया, तो यहाँ पर देखो 8 से 7 को मल्टीप्लाई करने से कितना होगा? क्योंकि इसका पावर तो 1 है, मतलब 1 ही होगा, तो 8 का पावर 1 है, तो 8 होगा। तो 8 को 7 से मल्टीप्लाई करने थे 56 प्लस 0। ओके, सबको ऐड कर दो, कितना होता है देख लो। ऐड करने से 5496 हो जाएगा। मतलब कि ये जो डेसिमल नंबर है इसमें वो कन्वर्ट हो गया 5496। एंड देन डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है, तो इसका डेसिमल सिंबल दे दो, जो कि 10 है। डेसिमल नंबर का सिंबल क्या है? 10 है। ठीक है, समझ में आ गया इसका नंबर क्या है? एग्जाम्पल वैसे ही हर एक एग्जाम्पल है, चाहो तो तुम लोग सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारे नंबर ऐसे ही है। अगर 125 एक नंबर हो, तो इस ऑक्टल नंबर को हमें डेसिमल नंबर पर कन्वर्ट करना है। तो पहला वाला जो नंबर है 1 है, 1 इंटू कितना है? 8, 8 का पावर कितना होगा? 2, 1 इंटू 2, मतलब कि 1 को छोड़कर 2 डिजिट आगे है, तो 1 इंटू 8 टू द पावर 2। सो देन प्लस 2 इंटू 8 टू द पावर 1। ओके, देन प्लस 5 है, 5 इंटू 8 टू द पावर कितना होगा? यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो 0 होगा। ओके, तो 8 को 2 बार मल्टीप्लाई करने से 64 होता है। 64 इंटू 1 64, प्लस 8 को 1 बार मल्टीप्लाई करने से 8 होगा, और उसका 8 को 2 से मल्टीप्लाई करने से कितना होगा? 16 है। प्लस 8 का 0 जो है कि 1, 8 टू द पावर 0, इसका वैल्यू कितना है? 1 है। 8 टू द पावर 0 का वैल्यू है 1, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करने से 5 होगा। अगर किसी का वैल्यू मतलब कि किसी का पावर 0 है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। तो अभी इन तीनों को ऐड करते हैं। 15 85 कितना होता है यहाँ पर? 85। तो 85 जो कि हमारा बन गया डेसिमल नंबर एंड देन 10। ओके, कन्वर्ट हो गया, ऑक्टल नंबर टू डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। समझ में आ गया ये बात? ठीक है, ये बात समझ में आ रही? वेरी गुड। तो इसी तरह से हमें ऑक्टल नंबर को जैसे डेसिमल में कन्वर्ट किए हैं, वैसे ही ऑक्टल नंबर हो या कोई भी नंबर है उसे हेक्साडेसिमल में भी कन्वर्ट करना है। यहाँ पर सिर्फ 16 मल्टीप्लाई करोगे और उसके बाद जितना नंबर है उसका उतना पावर लिख लेना। ठीक है, देखो इसी नंबर पे हम हेक्साडेसिमल पर कन्वर्ट करेंगे। देखो हेक्साडेसिमल पर, इसी ऑक्टल नंबर को हमें हेक्साडेसिमल पे कन्वर्ट करना है। तो हेक्साडेसिमल पर कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल पर उसे कन्वर्ट करना है।
हेक्साडेसिमल। ओके, इस ऑक्टल नंबर को देखो तो वही है, पहला वाला जो 1 है, 1 से कितना मल्टीप्लाई होगा, हेक्साडेसिमल पूछा गया है तो 16 मल्टीप्लाई होगा, 16 मल्टीप्लाई होगा तो उसका पावर कितना होगा, 16 के आगे कितने नंबर है, 16 के आगे 2 नंबर है तो पावर 2 होगा, ठीक है। देन प्लस 2 इंटू 16, 16 के आगे कितने नंबर, मतलब कि 2 के आगे कितने नंबर है, 2 के आगे ओनली 1 नंबर तो उसका पावर 1 हो गया, प्लस 5 है, 5 इंटू 16, 16 के आगे कितने नंबर है, कोई नहीं तो इसका वैल्यू 0 हो गया, ठीक है। अब देखो 16 को 2 बार मल्टीप्लाई करने से कितना होता है, 16 इंटू 16 36, 6 तो 3, 9 है, 6 से 1 256। ओके, 16 को 2 बार मल्टीप्लाई करने से 256 होता है और उसे 1 से मल्टीप्लाई करने से इतना ही होगा। अब देखो 16 को 2 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि 16 का पावर तो 1 है, मतलब कि 16 एक बार ही मल्टीप्लाई हुआ है, तो 16 2 जा कितना होगा 32। तो यहाँ पर देखो 16 टू द पावर 0 उसका वैल्यू 1 है, 16 टू द पावर 0 जिसका पावर 0 हो उसका वैल्यू कितना है 1 है, तो 1 को 5 से मल्टीप्लाई करने से 5 ही होगा। ओके, अब मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी ऐड करते हैं, 5 to 7, 7 6 13 was 639, then 293, that is the hexadecimal form. Okay, and octal form converted into hexadecimal form. समझ में आ गया hexadecimal form? Okay, thank you. And then after the नेक्स्ट पीरियड, मतलब कि नेक्स्ट क्लास पर हम कन्वर्ट करेंगे कैसे बाइनरी नंबर जो है वो बाइनरी नंबर कैसे हेक्साडेसिमल नंबर पे कन्वर्ट होती है और हेक्साडेसिमल नंबर कैसे बाइनरी नंबर पर कन्वर्ट होती है, ये वाले जो चीज़ें हम उसे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना है। अपने बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल दिया गया है, चाहो तो तुम लोग उसे प्रैक्टिस कर सकते हो, तो मेरा सलाह मान लो। सो थैंक यू फॉर दैट।